इतना धमका देते हैं कि बच्चा कोई बोल ही नहीं पाएगा। हम बहुत सारे लोगों का पर्व भी करने के लिए गए हैं, इतना वो मारते हैं, इतना वो तो टार्चर करते हैं कि उनकी औकात ही नहीं होती कि बोले। एक बरदा थाने की बात बता रहे, एक हमारा कार्यकर्ता था, वो बरदा थाना बंद था, उसको इतना मारे इतना मारे इतना मारे, और वो आके बाहर उसके पूरा ये नाक सूजी हुई थी, आँख कैसे फटी हुई थी, और यहाँ पे यहाँ सरकार का खून में कर भैया वोट फटा हुआ है, खून निकल रहा है। मतलब इतना बेरहमी से उसको मारे थे, और हमसे कह रहा है कि भैया नहीं मारे हैं। जब बताते तो इस प्रकार से उसको टार्चर करते कि अगर बाहर कहोगे तो फिर उठाएंगे तुमको, और फिर उठा के बंद करके मारेंगे किसी मुकदमे में फंसा के। ये करते हैं वो काम कि आप 29 तारीख को ना 29 तारीख को थाने ले गए। और कब यह सूचना मिली कि इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में जो है सनी की मौत हो जाती है थाने में? कल कितने बजे आपको सूचना मिली? सुबह में। रात में उसकी मौत हो गई। रात में ही मौत हो गई थी। तो मौत हो गई तो वो काकीनाड़ा से मौत हो गई। पुलिस कहाँ थी? पुलिस को नहीं। इन दोनों का जो बातचीत है वो कब से चल रहा था? तब थोड़ा मैं इंस्टाग्राम चला थी तो उसी से नंबर निकाल कर बात करती थी। तो इसी को लेकर के जो है जो कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ का मामला था, उसी को लेकर के उसको गिरफ्तार किया गया, थाने में ले जाया गया। क्या उनके परिवार के लोग कोई तहरीर दिए थे थाने में जिसको लेकर के उसे गिरफ्तार किया गया? हाँ, वही लिखवाए थे कि मेरे लड़के को छेड़ता है, ताकता है, या तो गाना बजाता है, यही सब करता है। 29 तारीख को ना 29 तारीख को थाने ले गए। और कब यह सूचना मिली कि इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में जो है सनी की मौत हो जाती है थाने में? कल कितने बजे आपको सूचना मिली? सुबह में। रात में उसकी मौत हो गई। रात में ही मौत हो गई थी। तो मौत हो गई तो वो काकीनाड़ा से मौत हो गई। पुलिस कहाँ थी? पुलिस को नहीं देखना चाहिए। पुलिस कहाँ थी? लेकर बंद किए थे, बाथरूम में अकेला गया था वो। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब क्या मांग करें? दिखाई नहीं दे रहा है, 2 लड़की हैं, हम लोग किसके सहारे रहेंगे? कौन देखेगा? 2 बच्चियां और कोई बच्चा नहीं आपका? नहीं, एक ही तो लड़का था। तो आप देख पा रहे हैं यह वह माँ है जिसका मात्र इकलौता बेटा था और वो इस दुनिया में अब नहीं है। कहीं न कहीं वह इस बड़ी दुखद घटना है ये। और ये सरवा थाना जो है ये संज्ञान में आया। जैसे अभी मैं परमानपुर मार्केट में था, एक मौर्या जी थे, उनके यहाँ जानकारी मिली है कि इतना लोग भ्रष्टाचार करते, इतना भ्रष्टाचार कर, अगर 5,000 रुपया कोई दे दे इनको तो किसी की जान मार दे। मतलब किसी को 2 थप्पड़ मारे, चाहे वो कोई हो, और जो भी मार खा जाए वो कहेगा कि हम मार खाए हैं। नहीं गए। उसी तरह ये काम किए हैं लोग। ये तरवा थाना पूरा भ्रष्ट हो चुकी थी। जब अब पूरे जिले की ये सबसे भ्रष्ट थाना है थरवा। ऐसा पूरे क्षेत्र की जनता कर रही है। आज की बात नहीं है, हमारे यहाँ इसकी पहले भी घटना आई थी परबी के लिए कि भैया हमको फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। शिवम सिंह नाम है, छात्र नेता, सिवली कॉलेज है आजमगढ़। तो पूरे जिले की घटनाएं हमारे यहाँ आती है। तो यहाँ के जो SHO हैं, जो यहाँ के SI हैं, जो सिपाही हैं, एकदम दलाली कर रहे हैं, और उसी दलाली का नतीजा ये है। पाप का घड़ा फूट गया था, उनको लगा कि जानकारी नहीं होगी किसी को, पैसे देने में मारने लगे हैं सबको। जब चाहे किसी को, चाहे आपकी बात, आपकी हमारी बात, कोई भी हो, नहीं बड़ी, चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो, किसी को मार सकते हैं पैसे के लिए। भैया उनको खुद सरकार पैसा देती है लेकिन तब भी जनता को परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं। ये बताइए कि 40,000, 50,000 या 60,000 में उनका पेट भरेगा? उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए साल का। और जिस परिवार से लूटते हैं वो परिवार 2, 4, 5 हजार कमाने वाला होता है। तो वही चीज़ तो कह रहे हैं हम कि उनको चाहिए पेट भरने के लिए अपना, अब पेट भरने के लिए अयासी करने के लिए चाहिए। कई जगहों खबरें हैं, ये तो मतलब बहुत छोटी सी खबर है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं ये। जो महिलाएं परबी के लिए जाती हैं, मान लीजिए उनका पति किसी कारणवश, किसी झगड़ा लड़ाई या किसी कारणवश चला गया अंदर, उनका शोषण करते हैं वो, उनके साथ गलत काम करते हैं। प्रशासन पूरा भ्रष्ट हो चुकी है
इस क्षेत्र की। शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा सही है, क्योंकि वहाँ पे भाई एसपी साहब हैं और अन्य लोग हैं, तो वहाँ पे उनका दबाव है। पर जो शहरी क्षेत्रों से दूर के क्षेत्र हैं वहाँ पे पूरा प्रशासन भ्रष्ट है, पूरा दलाली कर रही है, चाप के भ्रष्टाचार कर रही है और खूब धन उगाही कर रही है, और यही उनका पूरा मकसद है, और उसी का ये बंचा शिकार हुआ है। इस पे भैया क्या होना चाहिए, क्या इस कार्रवाई पे पूरा हम लोग प्रशासन से बात हुई है, एसपी साहब से बात हुई है, और माननीय योगी जी के तक ये बात पहुंच चुकी है, और वो पूरा प्रशासन, कुछ लोग सस्पेंड भी किए गए हैं, और यहाँ का पूरा स्टाफ जो है बर्खास्त करके नया स्टाफ लाया जाएगा, और पूरा बच्चे को उचित कार्रवाई होगी और इनको पूरा न्याय मिलेगा, और उसका मुआवजा भी इनको हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। ये सर ये बात है जो आप लोग कह रहे हैं, हकीकत है, सामने आ गया है पुलिस वालों की, लेकिन हर थाने पे ऐसा हो रहा है, आप लोग बता रहे हैं। इस हर थाने के लिए नहीं, क्या कुछ करना थाने चाहिए? जो ग्रामीण क्षेत्र हाँ, थाने, ग्रामीण जो शहर थानों से- में जो शहर से जिसे मान लीजिए जिले से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, 40 किलोमीटर की दूरी, जहाँ पे कोई जाके पर भी मतलब जो एसपी साहब हैं या जो भी उच्च अधिकारी हैं जो नहीं जा पाते हैं, वहीं पे ऐसा काम हो रहा है। तो उनके लिए जैसे उनका उच्च अधिकारियों को भाई उनको भी समीक्षा तो करनी जांच चाहिए, होनी चाहिए जी। समय समय पे उनको समीक्षा करनी चाहिए कि थानों पे क्या हो रहा है, थानों पे क्या नहीं हो रहा है, और जो भी है स्टाफ हैं जो उनको मान बहरूपी रूप से उनको भेजना चाहिए, जनता के साथ भेजना चाहिए कि किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से पुराने शासनकाल में आप देखे होंगे, जब राजशाही थी प्रजातंत्र के पहले, तो वहाँ पे जो राजा होते थे वो अपना रूप बदल के, चाहे आप किसी की बात कर लें, रूप बदल के जाते थे और जनता के बीच क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको जानते थे, समझते थे। माननीय अंबेडकर जी की मैं बात करूं, वो स्वयं एक बार रूप बदल के क्षेत्र में गए, ग्रामीण अंचल में गए और लोगों की समस्या जाने, उनकी जो भी है घटनाएं जाने। जैसे ये नहीं कि अगर मान लीजिए आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप एसपी हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, आप कोई भी प्रतिष्ठित, जब आप जाएंगे तो उस चीज़ को सही कर दी जाएगी। आप अगर अपने ओहदे के साथ जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जाएंगे तो उस चीज़ को सही कर दी जाएगी। अगर एक आप आम व्यक्ति बन के जाते हैं तो उस समय आप जो तत्कालिक स्थिति रहेगी, जो भी क्षेत्र की तत्कालिक स्थिति रहेगी वो आपको दिखेगी, सामने दिखेगी। तो जो भी है यहाँ के एसपी साहब हैं या जो भी हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको एक टीम गठित करनी चाहिए और इसको इस प्रकार से काम करना चाहिए कि आम जनता के रूप में जाएं वो और थानों की, चौकियों की जानकारी लें कि वहाँ पे किस प्रकार से काम हो रहा है। और जो उल्टा पुल्टा फैलाया जा रहा है, जैसे अभी माता जी ने कहा कि किसी ने पैसे देने की बात कही कि 2 लाख रुपया दे दिया गया है, ये वो, ऐसे मैं न्यूज़ चैनल से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की न्यूज़ न फैलाएं। और जो भी मामला है, देखिए बच्चे के साथ गलत हुआ है, इसको उठाना ठीक। जरूरी है। अगर आप थाने में कोई भी हो तो पहली बात है कि बच्चे के पास कोई नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई रस्सी नहीं होनी चाहिए, कोई धातु नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से जो अपने आप को हार्म पहुंचा लें। हम लोग भी गए हैं थाने में, डीएम साहब के खिलाफ हम लोग नारेबाजी किए, उनकी गाड़ी रोक दी है छात्र संघ चुनाव के लिए। हम लोग को भी ले गया गया कोतवाली में, तो वहाँ पे हम लोग से सारी चीज़ें ले ली गई हम लोगों की। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे, मैं कोतवाली की बात, आज मैं कोतवाली की बात बता रहा हर जगह वही है। हूँ। वहाँ पे एक ही बार मैं गया हूँ, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम लोग कोई घटना कर सकें। बेल्ट तक हम लोग को ले लिया गया, कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। अब पूरा प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि वो कार्य करे इस पक्ष में। 24 घंटा का आर्डर रहा। और एक सिपाही, 2 सिपाही उसके साथ हमेशा मतलब वहाँ पे दिखे, उनको निगरानी में रहें, इस प्रकार का कार्य करना होता है वहाँ पे। 4 दिन का क्यों रखे? वो 24 घंटा का ऑर्डर होता है ना, जब उसको सजा अथवा केस लागू करना था वो कर देते होते, हम लोग छुड़ा लेते हैं। बच्चे को जेल लाना चाहिए। हाँ बीच में आप कभी मिलने गई थी 4 दिन के? हाँ, रोज जाते थे। उस समय बच्चे से कुछ बातचीत हो पाती थी? हाँ क्या कहता था बच्चा? ऐसा तो नहीं कुछ बोला कि हमको इस समय भी मार रहे हैं, टार्चर कर रहे हैं? नहीं, पहले थाने में कोई इतना धमका देते हैं कि बच्चा कोई बोल ही नहीं पाएगा। हम बहुत सारे लोगों का परख भी करने के लिए गए हैं, इतना वो मारते हैं, इतना वो तो टार्चर करते हैं कि उनकी औकात ही नहीं होती कि बोले। एक बरदा थाने की बात बता रहे, हमारा कार्यकर्ता था, वो बरदा थाना बंद था, उसको इतना मारे इतना मारे इतना मारे, और वो आके बाहर उसके पूरा ये नाक सूजी हुई थी, आँख को कैसे फटी हुई थी, और यहाँ पे यहाँ सरकार का खून
खून में करा कि भैया ओट फटा हुआ है, खून निकल रहा है। मतलब इतना बेरहमी से उसको मारे थे। अब हमसे कह रहा है कि भैया नहीं मारे हैं। जब बताते भी इस प्रकार से उसको टार्चर करते कि अगर बाहर कहोगे तो फिर उठाएंगे तुमको, अब फिर उठा के बंद करके मारेंगे किसी मुकदमे में फंसा के। ये करते हैं वो काम कि आप उनके खिलाफ एक शब्द न बोल सके। जैसे ऐसा मार दिए कि जाना ले लिए वो लोग। जी जी जी। तो भैया जैसे एक सवाल और हमारा है, जैसे मान लीजिए बता रही माता जी लड़की के बारे में, अगर लड़कियों को मान लीजिए सरकार छूट दी है हमारे, मतलब लड़की, लेकिन लड़कों को फंसाया जा रहा, क्या इस पे भी कुछ सवाल उठना चाहिए? देखिए नियम बदलने चाहिए, जिससे इस तरह से इसका लाभ लड़कियां जो महिलाएं उठा रही हैं, बच्चों को पुरुषों को बझा रही हैं। जैसे आप अगर आप जाएंगे अगर जिला न्यायालय पे, तो जहाँ पे फौजदारी का मामला होता है वहाँ पे आपको 2-4 आदमी दिखेंगे, ठीक है, कोर्ट में। और जो पीली वाली बिल्डिंग है, जो महिला बिल्डिंग है, उसमें पैर रखने की जगह नहीं। आप सोच सकते हैं किस स्तर से मुकदमे हैं न्यायालय में महिलाओं के, झूठे केस में फंसाया जाता है। अगर एक भाई भाई का झगड़ा हो जाए तो दूसरी जो पत्नी होती है अपने देवर के खिलाफ, अपने जेठ के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा कर देती है घर के मामले में। आप बाहर का मामला छोड़िए, इस मामले में भी इसी प्रकार का कार्य करने के ये लोग किए हैं। बाहर भी कभी कभी झगड़ा वगड़ा होता है भैया, तो जैसे जब मुकदमा हल्का हो जाता है, नहीं पकड़े जाते हैं, तो बहन बेटियों को आगे खड़ा करके इनका दुपट्टा खींचा गया है, इनका ब्लाउज फाड़ा गया, ऐसा ऐसा मुकदमा लगा के इनको खींचा गया है। अपने बहन बेटियों की इज्जत पे नहीं आते, सब ऐसा मुकदमा लगा के कहीं फंसा देते हैं। क्या ये सही तरह से बच्चा? ये बहुत गलत है, इसका मैं कठोर विरोध करता हूँ। ये बहुत निंदनीय है और इस कानून को हटाना चाहिए कि महिला के केवल एक बयान पे जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जब तक जांच न हो तब तक मुकदमा दर्ज न किया जाए, न एफआईआर लिखा जाए। इसी तरह से जो आरोपी है फंसते हैं, लेकिन निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाते हैं। बता रहे मेरे कम से कम सैकड़ों मेरे साथी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज है। मोबाइल में दोनों आदमी से बात होती है तो दोनों आदमी का चेक करना चाहिए ना। बिल्कुल, दोनों आदमी का चेक करना चाहिए कौन कितना बात किया, कौन कितना बात किया। एक ही आदमी खाली बात करता है। कभी कभी लड़कियां बार बार फोन करती हैं, लेकिन फंसाए जाते हैं लड़के। हाँ। अरे ये बात छोड़िए कि अगर लड़की किसी लड़के के साथ भाग जा रही है, मान लीजिए सब लोग भाग जा रही है, चली जा रही है स्वेच्छा से, जाती है स्वेच्छा से, उसकी स्वेच्छा है, वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, ठीक है, तो उसके बाद जेल लड़के को होती है, लड़की को जेल नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? लड़की भी तो बाकी है, लड़का ही बुलाएगा फुसलाएगा। आप तो महिला हैं, आप जानती हैं। आप ये प्रश्न पूछ रही हैं, ये समझिएगा कि एक गौरव का विषय है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हैं, पर आप ये प्रश्न पूछ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भैया, मैं थाने में भी कभी कभी ऐसा देखती हूँ, आपकी मैं प्रशंसा करता हूँ, और अगल बगल भी देखती हूँ, बराबर कई केस देख चुकी, इसलिए आपसे प्रश्न पूछी हूँ। कहीं ऐसा कमेंट ना आने लगे कि महिला हो के महिला के ऊपर ये सवाल कर रही हैं, इसलिए भैया जो है माफ करिएगा, जो देखे उसको भी माफ। नहीं, आप जो कर रही हैं बहुत प्रशंसा की योग्य है, क्योंकि देखिए महिलाएं जो हैं पुरुष का जीवन धीरे धीरे नरक बनाती जा रही हैं। परिवार जो है विभाजन हो जा रहा है, खंडन हो जा रहा है परिवार का। पहले देखते थे कि एक परिवार में कम से कम 10-10 लोग, 20-20 लोग, 30-30 लोग रहते थे। आज एक परिवार में 2 लोग 4 लोग रह रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि महिलाओं को अधिक कानूनी रूप से मजबूत बना देना, बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया गया उनको समानता लाने के लिए, ठीक है। अब समानता के ऊपर आ चुकी हैं, वो समानता से और अब उसका दुरुपयोग करें, उपयोग नहीं कर रही हैं। दुरुपयोग भैया यहाँ तक पहुँच जा रही हैं। देखिए आप घटना सुने होंगे कि एक महिला जो है ड्रम में भर दी, एक पेट्रोल छिड़क के अपने पति को मार दी, ऐसे ऐसे कई हत्या, एक जेवर लेकर गई, दूसरे को पैसा दे के मरवा दी। मतलब हफ्ते 15 दिन में कई कांड आ गए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भैया है, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो बताए हैं ऐसी देखिए ऐसे महिलाओं को जो आप कहें महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है, इस पे हम कहते हैं। ये तो आप 1-2 घटनाएं बता रही हैं जो हाईलाइटेड हो गई, बहुत ये हाईलाइटेड हो गई। आप जैसे 15 दिन के बीच की घटना बता रहे हैं। आज जो बाबू का देहांत हुआ है, ये मामला थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया है, थोड़ा सा, क्योंकि क्षेत्र के लोग जो है मेहनत किए हैं, इस वजह से हाईलाइटेड हो गया है। और नहीं तो इसी तरह कई मुकदमे होते हैं। एक बार एक बच्चे को, एक देवकली का बच्चा था, उसकी हत्या हो गई, पुलिस प्रशासन द्वारा ही हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसमें तो कार्रवाई होने की आशंका, और इस समझने का हम लोग प्रयास भी करेंगे, प्रयास कर भी रहे हैं, कार्रवाई कराएंगे भी, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस बल उसको मार के खत्म कर दी। जो है उस बच्चे का लकी सिंह नाम था बच्चे का, और उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं, उसको कोई न्याय नहीं मिला उसे। मेरा लास्ट सवाल है, आप लोग किस हद तक जा हमारे सकते हैं साथ अगर न्याय नहीं मां मिला? मौजूद है। पहले न्याय नहीं मिला तो कोतवाली भी फूंक सकते हैं, जिस वजह से सनी को थाना तो फूकेंगे ही फूकेंगे, कोतवाली भी फूंक देंगे, जिले पे एसपी ऑफिस पे जाके आंदोलन करके घेराव करेंगे हम लोग। देखने को मिलती है। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम लोग चले जाएंगे मुख्यालय क्या पे वजह थी लखनऊ, जिसके कारण जो है सनी को न्याय दिलाएंगे। गिरफ्तार किए। और एक बार नहीं, हम कई बार कर भी चुके हैं, डीएम ऑफिस को घेर चुके हैं। डीएम साहब की औकात नहीं थी कि सुबह से 10 बजे आए ऑफिस से और 6 से 7 बजे गए। जब तक हम सभी लोगों को जेल में बंद नहीं किया गया तब तक वो निकल नहीं पाए बाहर। डीएम साहब, आपके भारद्वाज जी डीएम थे। आपका क्या मांग है सरकार से हमारा मांग है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए, जिससे इनको जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती, पर कुछ सहायता सरकार द्वारा हो जाए तो सही रहेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।